कमो पेश भी अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 300 से 400 साल पुरानी जो ये मड़ी होगी। हिंदी ज़ुबान में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल भी हमें नहीं समझ आ रहा, तो आप अगर समझ जाएं तो आपने हमें लाजमी बताना है कि ये क्या लिखा हुआ है। बता रहे थे कुछ सिख जो हैं वो आए थे आज से कुछ साल पहले, तो वो उनके पास एक नक्शा था, उनके पास एक चार्ट था। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बाबू व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी। तो एज़ यूजुअल हम पहुँच चुके हैं जी अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन बिल्कुल हमारे आपके सामने है, और ये एक मड़ी है। मड़ी भी कहते हैं, समादा भी कहते हैं, मतलब इसे मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, गुरुघर भी कहा जाता है। और इसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। ये अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये तहसील चूनिया ज़िला कसूर में वाक़या है। एक गांव है जिसका नाम है जी गंदियाँ उताड़। मैं आपको एक इसकी लोकेशन कंफर्म कर दूं, ये तहसील चूनिया ज़िला कसूर गंदियाँ उताड़ में वाक़या है। अगर कोई हमारे सिख भाई दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने लाजमी बताना है कि क्या आप इससे जानते हैं किसी भी तरीके से। अगर आपके पास इसके बारे में नॉलेज है तो आपने लाजमी बताना है। तो एक और बात है, हमारी जो तहसील चूनिया है इसमें दो गंदियाँ हैं, एक गंदियाँ चूनी के पास है और दूसरा गंदियाँ जो है वो बोयासल के पास है। तो ये जो हमारी करंट लोकेशन है ये है जी गंदियाँ, जो कि चूनिया के करीब है। तो ये है जी मड़ी, इसको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। तो मज़ीद इसकी सूरत हाल अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी जो करंट सिचुएशन है वो क्या है। जब हम पहुँचे, इससे पहले भी मैं यहाँ पे वीडियो बना चुका हूँ, तब जो है ना वो सूरत हाल काफ़ी बेहतर थी। ये जो लोकेशन आपके सामने है ये बिल्कुल साफ़ थी। ये जो यहाँ पे घास फूस हुआ है पहले बिल्कुल भी नहीं था, और ये जो खड्डे वगैरह बने हुए हैं तब इसकी रेशो जो है ना वो बहुत कम थी। तो अब तो माशाल्लाह क्या बात है, हर जगह पे खड्डे खड्डे जो है ना वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से गुजरना भी जो है ना वो महाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप खड्डा देख लें, और ये खड्डा किस मकसद के लिए है ये तो आप बाखूबी जानते हैं कि ये खड्डा किस मकसद के लिए यहाँ पे गाड़ा गया है। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से कोई कीमती जेवर, सोना या ऐसी कोई चीज़ निकालना है जो कि बहुत ज़्यादा कीमती है। तो आप पता नहीं कोई जिन्होंने इतनी मेहनत की है उनको कोई चीज़ मिली भी है या नहीं। तो मज़ीद अंदर जाते हैं और अंदर की सूरत जो है ना वो आपके साथ शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो बिल्कुल पहले जो बारीक टाइलों से, ईंटों से बना हुआ था। तो बिल्कुल वही है, कैमरामैन से कहूँगा कि ये जूम करके दिखाए। ये देखें बिल्कुल बारीक टाइलें लगी हुई हैं, और ज़्यादातर जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनमें यही मटेरियल जो है ना वो यूज़ किया गया है। उसके बाद ये सीमेंट है, सीमेंट के अंदर जो है देखें चूना है। इसी वजह से ये तकरीबन जो है ना ये कमो पेश भी अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 300 से 400 साल पुरानी जो है ये मड़ी होगी। तो फिर भी अपनी तकरीबन असली हालत में नहीं है, और लेकिन यह है कि फिर भी अगर आज के दौर में अगर हम को मकान बनाए तो वो उसकी इतनी ज़्यादा मुद्दत नहीं होती। तो अगर हम इसकी हिफाजत करते तो ये आज बिल्कुल ओके होनी थी, बिल्कुल ठीक होनी थी। आए जी अंदर, और अंदर की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। ये इसका जो एरिया है वो कोई ज़्यादा एरिया नहीं है, बिल्कुल तकरीबन कुछ 7-8 फीट ये चौड़ी है, 7-8 फीट ही ये जो है ना ये लंबी है। और इसकी हाइट जो है ना ये अंदर से थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर हम बाहर से देखें तो इसकी हाइट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसका लेवल जो है ग्राउंड फ्लोर लेवल से थोड़ी सी ऊंची बनी हुई है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो मड़ी जो ये समादा बनाई जाती थी वो, अगर मैं गलत हूँ तो आपने मुझे लाजमी गाइड करना है। तो यह कि यही सुना है कि ये जो बड़ा गुरु या इस तरह के जो उनके बड़े आदमी जो कि फौत हो जाते थे, वफात पा जाते थे, उनके लिए भी ये एक प्रॉपर जगह अरेंज करते थे। तो उनकी याद में जो ना वो एक समाधि बना दी जाती थी, जैसे कह सकते हैं कि हमारे दरबार वगैरह बने होते हैं। तो बिल्कुल ये निशानी के तौर पे जो है ना उनका ये एक मकबरा टाइप या समाधि टाइप या मड़ी टाइप जो है ना ये बना दी जाती थी। तो ये देखें जी बिल्कुल इसके अंदर वाली साइड पे बड़ी खूबसूरत और कलरफुल डिज़ाइनिंग जो है वो की गई है। और अगर कैमरामैन से कहूँगा कि वो जूम करके दिखाए, ये कुछ नाम भी लिखे हुए हैं, ये हिंदी ज़ुबान में है, और हमें तो इनके बिल्कुल नहीं पता क्योंकि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। तो उर्दू तो हम बाखूबी जानते हैं, लेकिन यह है कि ये हिंदी ज़ुबान में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल भी हमें नहीं समझ आ रहा। तो आप अगर समझ जाएं तो आपने हमें लाजमी बताना है कि ये क्या लिखा हुआ है। और छत पे वो देखें एक बड़ा सा सुराख किया गया है, वो सुराख का मकसद वो भी आप बाखूबी समझ गए होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से कोई माले गनीमत जो है ना
वो निकालना था। और इसकी जो आप देख सकते हैं कि बड़े खूबसूरत आर्क डिज़ाइन में जो है ना वो दरवाजे भी लगाए गए हैं। हो सकता है कि अपने वक्त में यहाँ पे विंडो या दरवाजे हों और बाद में वो अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है, या ये भी हो सकता है कि ये बिल्कुल ओपन ही छोड़े गए हों। इसका हमें बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। इसकी जो मौजूदा सूरत हाल है वो मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर कर रहा हूँ। तो ये है कि इसी तरह इसकी दूसरी साइड पे भी मैं बाहर जाके आपको दिखाता हूँ कि बाहर की सूरत हाल इसकी क्या है। बाहर की सूरत हाल भी सेम ही होगी, क्योंकि अगर अंदर की सूरत हाल ये है तो बाहर से तो क्या बात है। बाहर भी एक बड़ा सा गड़ा जो है ना वो हमें देखने को मिल रहा है, और इसकी चारों साइड जो है ना वो बिल्कुल सेम टू सेम डिज़ाइन की हैं। कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम है, तो उसी हिसाब से इसका जो डिज़ाइन है वो भी सेम बनाया गया है और बिल्कुल स्क्वायर शेप में है। ऊपर से जाके इसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल तब्दील हो जाती है, और बाकी जो है ना वो बिल्कुल इसका साइज़ वगैरह सेम है। तो जब लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी इस जगह पे आके, इस लोकेशन पे आके, तो हमने कोई दोस्त ऐसे मिले थे जिनसे हमारी गपशप हुई, तो वो बता रहे थे कुछ सिख जो हैं वो आए थे आज से कुछ साल पहले। तो वो उनके पास एक नक्शा था, उनके पास एक चार्ट था, वो चार्ट को मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल अपनी लोकेशन पे पहुंचे और यहाँ से वो अपना जो कीमती सामान है, तो सोना या कोई चीज़ ऐसी, वो लेकर गए थे। तो वो कहते हैं कि वो टाइम, जितना टाइम वो यहाँ पे रहे हैं, गांव वालों को या किसी और को यहाँ पे कोई आने की इजाज़त नहीं थी। तो इस बात में कितनी सदाकत है वो हम बिल्कुल भी नहीं जानते, क्योंकि ये बिल्कुल सुनी सुनाई बातें हैं। तो हो सकता है कि ऐसा हो और हो सकता है ऐसा ना भी हो, तो ये कन्फर्म तो अल्लाह ताला की ज़ात वही बेहतर जानती है। तो इसी तरह हम इसकी जो दूसरी साइड है उस तरफ जाते हैं कि उस तरफ देखते हैं कि खड्डे वगैरह हैं या क्या मामला बने हुए हैं। और हमें चाहिए कि ऐसी चीज़ों को, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनको महफूज करके रखा जाए, उनकी हिफाजत की जाए, ताकि जो इससे फ़ायदा उठाया जाए। इसको एक सैर व तफरी के तौर पर ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सियाहती मुकाम अगर इनको बनाया जाए तो क्या बात है, लेकिन अफसोस कि हमारी हुकूमत इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती और ये खड्डों की मानद हो चुके हैं, ये खड्डों की शक्ल में तब्दील हो चुके हैं, और यह है कि इसको किसी काम में नहीं लाया जाता। अगर हम इसको रिकन्स्ट्रक्ट करें, इसको दोबारा तमीर किया जाए, जो जैसे पहले बने हुए थे, तो अगर वैसे बना दिए जाएँ तो हमारे सिख भाई जो कि हमारे दूसरे मुल्क से यहाँ पे आते हैं, तो वो इसको आ सकते हैं और अपनी जो इबादत करना चाहें, जो करना चाहें, वो यहाँ आके कर सकते हैं। तो मज़ीद इसकी सारी सूरत हाल जो है ना वो बिल्कुल आपके सामने है। अगर छत पे भी आपको मैं जाके दिखाना चाहता था, लेकिन इसकी छत पे जाने के लिए कोई भी प्रॉपर जो है ना वो अरेंजमेंट नहीं है कि हम वहाँ पे पहुँच सकें। फ़िलहाल जो है ना यही सूरत हाल है। अंदर जो नाम लिखे हुए हैं, वो जो भाई सिख भाई जो भी इस हिंदी ज़ुबान को समझते हो, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि वो क्या लिखा हुआ है। बाकी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके लिए मज़ीद इस तरह की हिस्टोरिकल वीडियो जो है ना, हिस्टोरिकल प्लेसेस की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाते रहेंगे। तो इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।